आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा ही, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जनरल डायर ने बाद में ये खुद बताया था कि उसने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया। उसकी ये सोच आपको हैरान कर देगी, तो इस हैरतअंगेज सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो जहाँ पर इस जनसंहार को अंजाम दिया था वो जगह है पंजाब प्रांत के अमृतसर ज़िले में स्थित सुप्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के पास, और यहीं पर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था वो इतिहास में कभी ना भूला जाने वाला ऐसा हत्याकांड, जिसके बाद भारतवासियों के दिलों में ऐसी आग उत्पन्न हुई कि ब्रिटिशर्स फिर कभी उसे बुझा नहीं सके। तो ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। उस दिन पंजाब के सभी ज़िलों में बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रिपरेशंस अच्छी तरह से चल ही रही थी, और ऐसा ही माहौल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में भी था। लेकिन एक और कारण भी था कि बैसाखी के अवसर पर लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू फरवरी 1919 में लाए गए काले कानून, जिसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए भी वहाँ जमा हुए थे। क्योंकि इस एक्ट का विरोध तो पूरे भारत में 30 मार्च से 6 अप्रैल के बीच अलग अलग जगहों पर हुआ, जिसके लिए लोगों द्वारा बहुत बड़ी संख्याओं में आंदोलन भी कराए गए थे। और ये पहली बार भी था जब उस समय छोटे से लेकर बड़े लोगों ने इस आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया। और इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो पंजाब के ज़िलों जालंधर, अमृतसर, गुजरांवाला और आज़ादी से पहले वाले लाहौर में देखने को मिला, जहां लोगों ने लगभग 25 से 30 हज़ार की आबादी की जनसभाएं निकालना शुरू कर दिया था। इन सब को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर यानी जनरल डायर को सभी हालातों को संभालने के लिए और सारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए जालंधर से अमृतसर भेजा। तब शुरुआत में जनरल डायर जालंधर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू एक ब्रिगेडियर कमांडर के तौर पर तैनात था। ऐसा इसलिए भी किया गया था दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि पहली बार उनकी हुकूमत होने के बावजूद उनके खिलाफ ऐसे आंदोलन में सभी प्रकार के लोगों ने जमकर हिस्सा लिया था। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान तब देना पड़ा जब 6 अप्रैल के 3 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को रामनवमी के फेस्टिवल पर लोगों ने इस एक्ट के खिलाफ विरोध जताया। क्योंकि ये एक हिंदू धर्म का फेस्टिवल था, लेकिन फिर भी इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी तुर्की सैनिक जैसे कपड़े पहनकर अपने आप को इस विरोध में शामिल किया। इस सब को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सोच में पड़ गई थी दोस्तों कि कहीं हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो हुकूमत है उसको हटा न दें। इसलिए भी जनरल डायर को अमृतसर में ऐसे बाकी आंदोलनों को रुकवाने के लिए भेजा गया। लेकिन उस वक्त दोस्तों जनरल डायर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने थोड़े दिन इंतज़ार किया और वो दिन आया 13 अप्रैल 1919, जिस दिन बैसाखी के फेस्टिवल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग के अंदर आ रहे थे। क्योंकि उस वक्त बाग में जाने का केवल एक ही रास्ता था, जो कि बहुत ही पतला था, और बाग के चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवारें थीं। सब ठीक चल रहा था दोस्तों कि तभी जनरल डायर ने ये देखा कि जिस रास्ते से वो सारे लोग आ रहे थे वहाँ जनरल डायर ने अपनी आर्म्ड फोर्स को तैनात कर दिया था। और ठीक शाम को लगभग 4 बजे बिना कोई चेतावनी दिए हुए जनरल डायर ने उस सारे हंसते खेलते हज़ारों निहत्थे लोगों पर गोलियों की बरसात करने का आदेश दे दिया। जनरल का आदेश मिलने के बाद उसके सैनिकों ने भी बिना रुके धुआंधार उन सारे लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलियों की बरसात के बीच लोगों ने अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए इधर उधर छुपने का प्रयास करने लगे, लेकिन कुछ तो अपनी जान बचाने के लिए बगीचे के ही सूखे कुएं में छलांग लगाते रहे कि किसी तरह उनकी जान बच जाए। इधर जनरल डायर के सैनिकों ने उन लोगों पर लगभग 1650 राउंड की फायरिंग की, जिसके बाद उन सैनिकों के भी हाथ भी बहुत बुरी तरह थक गए।
तो बाद में इस भयानक जनसंहार के बाद आप सोच ही सकते हैं दोस्तों कि उस बगीचे का क्या सीन होगा कि इतने राउंड फायरिंग करने के बाद वहाँ ज़्यादातर लोगों के जो शरीर थे वो कुछ मिनटों में ही लाशों में बदल दिए गए और हज़ारों लोग घायल पड़े रहे। फिर चाहे वो औरत हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, जनरल डायर की गोलियों का हर कोई निशाना बना। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी दोस्तों कि अधिकारियों के तौर पर मरने वालों का जो आंकड़ा था वो केवल 379 ही दिखाया गया, पर वहाँ हमेशा ये बात सुनने में आती है कि यहाँ पर मरने वालों की संख्या हज़ारों में चली गई थी। और अब बताते हैं कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल डायर ने ये खुद बताया कि ये उसका खुद का डिसीजन था, ना कि उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई मैसेज या ऑर्डर मिला था, बल्कि उन लोगों पर तो डायर ने मशीन गन तक को भी यूज़ किया था। ये किसी भी जनरल के थ्रू पहली ऐसी हिंसात्मक जनसंहार को अंजाम देने वाली घटना थी। इसके बाद में जनरल को इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से सम्मान भी मिला, क्योंकि इन दोनों ने ही ये सोचा कि इस हिंसात्मक जनसंहार को अंजाम देने के बाद पूरे देशवासियों के मन में डर का माहौल उत्पन्न हो जाएगा और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरह का आंदोलन करने की वह उसमें शामिल होने की नहीं सोचेगा। पर आप तो इसके बाद की कहानी जानते हैं दोस्तों, हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। यानी इस क्रूरता के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की असलियत पूरे देशवासियों के सामने आई और इस जनसंहार के पहले जो पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए जो छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे, इस घटना ने उन सारे आंदोलनों को बड़ा करने के लिए घी डालने का काम किया।